सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कुल संज्ञाएं कितनी होती हैं, इनका हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले टर्न पे मैंने कुछ आप लोगों को अभ्यास कार्य दिया था कि आप इसे घर पर अभ्यास के माध्यम से करेंगे। आज उन्हीं अभ्यास पर हमने फिर से आपसे बोला था कि हम कुछ अभ्यास आपको और तरह का बताएंगे जो अक्सर पूछा गया है परीक्षाओं में। अभ्यास संज्ञा का अभ्यास जो है उसमें पिछले बार एमपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। धन की लालच में आजकल कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। अब जैसा कि ये एक सेंटेंस है कि धन के लालच में आजकल कुछ लोग जयचंद, अब जयचंद यहां पर एक नाम के रूप में आया है। देखने में आपको लगता है कि जयचंद तो एक नाम है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना चाहिए, लेकिन जयचंद शब्द यहां पर नाम ना होकर के सेंटेंस कुछ अलग कह रहा है कि धन की लालच में आजकल कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद को हमारे यहाँ देशद्रोही भी कहा जाता है। और देशद्रोही अगर है जयचंद तो यहाँ पर जयचंद हमारा एक जातिवाचक हो जाएगा और ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। कई बार नाम देखा और आपने तुरंत लगा दिया कि जयचंद एक नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, इसी पर अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब आप देख लिया, मैंने उस दिन भी बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी आपको बहुवचन में नहीं मिलेगी। अब यहाँ जयचंदों का मतलब आपने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ जयचंद को बहुवचन में बताया गया, एक नाम है और वो भी बहुवचन में बताया गया। इसका मतलब है कि ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। कई बार क्वेश्चन राजस्थान टीईटी में पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन राजस्थान टीईटी में एक क्वेश्चन आया था कि स्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अब आपको पता है कि स्व शब्द यहां पर अपने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और स्व का जब भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं तो स्व का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है? स्वत्व। स्व का क्या बनता है? स्वत्व। जैसे आप लोग अपना बनाते हैं कि मान लीजिए अपना शब्द देते हैं अपना, तो अपना का क्या बनाया जाता है? अपनत्व। ये भाववाचक बनता है। उसी प्रकार स्व शब्द की भाववाचक संज्ञा, ये पूछा गया था क्वेश्चन राजस्थान टीईटी में कि स्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो स्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? स्वत्व। कई बार हम लोगों को क्वेश्चन प्राप्त होते हैं जो आगामी परीक्षाओं में या पीछे परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। उदाहरण के रूप में आपको समझाए दे रहा हूं कि ये क्या क्या परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसलिए महात्मा जी बुनियादी शिक्षा की, महात्मा जी बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। महात्मा जी बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। अब यहां पर महात्मा जी बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी, महात्मा जी पर्टिकुलर कोई समाज के हर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी एक विशेष व्यक्ति का यहाँ बोध किया जा रहा है। अब यहाँ पर महात्मा जी एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी कौन सी संज्ञा होगी आप खुद लगा सकते हैं दिमाग कि अगर किसी विशेष वस्तु को, किसी विशेष व्यक्ति को अगर हम बताते हैं तो, या किसी एकल विषय वस्तु का बोध कराते हैं, तो हमने बताया था कि वह संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। तो यहां पर महात्मा जी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी में आया था एक क्वेश्चन, देखते हैं कि वह तो विभीषण निकला, अपने भाई को ही मरवा डाला। अब यहां पर विभीषण, आपने देखा होगा लंकापति रावण के भाई का नाम था विभीषण, लेकिन अब चूंकि विभीषण रावण के भाई थे, विभीषण का नाम तो विभीषण है ही, ये तो एक नाम है ही है। अगर विभीषण हमको किसी सेंटेंस में नहीं मिलेगा, अगर केवल ऐसे दे दिया गया कि विभीषण में कौन सी, रावण में कौन सी संज्ञा, राम में कौन सी संज्ञा, तब तो वहां हम व्यक्तिवाचक करेंगे। लेकिन यहां पर सेंटेंस में दिया गया कि वह तो विभीषण निकला, वह तो विभीषण निकला, अपने भाई को ही मरवा डाला। अब यहां विभीषण का मतलब हो गया देशद्रोही से। विभीषण का मतलब किससे हुआ? देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। यानी विभीषण राम के साथ चला आया था, तो विभीषण को वहां पर देशद्रोही सिद्ध किया गया। और आप लोग अक्सर सुनते हैं घर का भेदी लंका ढावे, तो घर का भेदी लंका ढावे विभीषण के लिए एक उक्ति अक्सर आप कहावत सुनते हैं कि घर का भेदी जो भेद दे देता है उसको भेदी कहते हैं। तो विभीषण को उसी भेद के कारण चूंकि राम का साथ दिया, तो यहाँ पर विभीषण नाम तो है, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि भाई को मरवा डाला, तो भाई को मरवा डालने का मतलब देशद्रोह किया, तो इसलिए यहां पर हमारा विभीषण क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यद्यपि होनी क्या चाहिए? नाम अगर है तो वो व्यक्तिवाचक होना है, लेकिन अब यहां चूंकि विभीषण को एक सेंटेंस में प्रयोग किया गया, इसलिए ये हमारी कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। एक क्वेश्चन आया था कि
वह तो आर्यभट्ट हैं, गणित में कुछ भी कर सकते हैं। वह तो आर्यभट्ट हैं, गणित में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां वह तो आर्यभट्ट हैं, गणित में कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है, यानी आर्यभट्ट एक नाम है, गणित के प्रस्तोता, अध्येता, अधिष्ठाता, जन्मदाता, सब आर्यभट्ट को सब लोग जानते हैं। अब आर्यभट्ट यहां पर तो नाम के रूप में आया है, नाम है, नाम, लेकिन यहां पर आर्यभट्ट एक नाम में ही है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आर्यभट्ट को विशेष बताया गया है। और हमने बताया है जब किसी नाम को, विशेष नाम को बताया जाए, किसी विशेष व्यक्ति को बताया जाए, किसी विशेष वस्तु को बताया जाए, किसी विशेष स्थान को बताया जाए, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? तो वहां पर ये आर्यभट्ट एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि वो गणित में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ आर्यभट्ट नाम में आया है, और नाम में आने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगी। यहाँ पर कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर देखिए विभीषण आया था, वो जातिवाचक बन गई, क्योंकि विभीषण सेंटेंस में कुछ और व्यक्त कर रहा था, और यहाँ आर्यभट्ट एक विशेष नाम का बोध हुआ, इसलिए यहाँ पर विभीषण जातिवाचक संज्ञा हुई, और यहाँ पर आर्यभट्ट क्या बन गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कई बार एक दो क्वेश्चन आपके यूपी टीईटी में और ये टीजीटी जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मोटा शब्द का, मोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। मोटा शब्द का बताया जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा क्या होगा। अब मोटा शब्द का अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, तो मोटा शब्द में जब हम प्रत्यय लगाते हैं, तो हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय हम अभाव से भाव की ओर जाते हैं, और जिन चीज़ों का अभाव होता है तभी भाव उत्पन्न होता है, और भाव बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। तो मोटा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोटापा। मोटा का अक्सर आदमी कहता है मोटापा, तो भाव में कहता है कि आदमी अक्सर भाव में बोलता है कि मोटापा बढ़ गया है। तो मोटापा, मोटा से क्या यहाँ बताया? हाँ, और गुजरात में मोटा भाई भी कहा जाता है, बड़े भाई को क्या कहा जाता है? मोटा भाई। तो यहाँ पर भी मोटा को जब भाव में कहेंगे तो क्या बन जाएगा? मोटापा। कई बार दृष्टि शब्द दे देता है, दृष्टि। अब दृष्टि का भाववाचक संज्ञा पूछ लेता है कि दृष्टि का क्या होगा, तो दृष्टि का हमारा क्या होगा? देखना। दृष्टि का क्या हो जाएगा? देखना। कई बार हमारे यहाँ पूछा जाता है, कई बच्चे पूछे क्वेश्चन हमसे कि गुरुजी समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग दिखाते। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, और एक और यहां पर है द्रव्यवाचक। पूछ लेता है क्वेश्चन कि समूहवाचक संज्ञा का किस वचन में प्रयोग होता है, या एक दृष्टि में समूहवाचक संज्ञा किस वचन में सदैव प्रयोग की जाती है, या द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में सदैव किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। एक वचन। जैसे मान लीजिए समूहवाचक का उदाहरण हम दे रहे हैं आपको कि समूहवाचक में हमने कहा मेला। अब मेला
यद्यपि व्यक्तियों का समूह है लेकिन कितने वचन में है? एक वचन में। सैनिकों के समूह को हमने क्या कहा? सेना। सेना है समूह में लेकिन कितने वचन में लिखी हुई है? यहाँ एक वचन में। गुच्छा, अब फलों का समूह है लेकिन यहां लिखा एक वचन में है। पुंज, अब ये देखिए किरणों का समूह है लेकिन लिखा कितने वचन में है? एक वचन में। संघ, अब ये संघ, ये यहां पर समूह है फिर भी एक वचन में है। तो जहां भी आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, कि जहां भी कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको कि समूहवाचक संज्ञा का या द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग कितने वचन में हम लोग करते हैं, तो याद रखिए कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे मैंने ये बताया। इसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा की बात आप कर लीजिए। तो द्रव्यवाचक की बात अगर हम करते हैं तो द्रव्यवाचक में अक्सर आपको मिलता है सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, मटर, आम, केला, टमाटर आदि तमाम आपको उदाहरण दे चुके। अब ये सब सोना एक वचन में है, लोहा एक वचन में है, तांबा एक वचन में है। जितनी भी संज्ञाओं का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है ये सब एक वचन में है। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि ये संज्ञाएं यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप तुरंत बताइए कितने वचन में इनका प्रयोग किया जाता है, किस वचन में इनका प्रयोग होता है। तो याद रखिए कि द्रव्यवाचक का और समूहवाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग सदैव कितने वचन में? एक वचन में किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। अब नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया, कई बार पूछ लेता है व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि द्रव्यवाचक समूहवाचक। अब लड़कों को लगता है नेताजी तो केवल हमारे यहाँ, सही पूछिए तो यही एक नेताजी ही हुए थे जिनको हम नेताजी के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। वो थे कौन? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब नेताजी एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, और हमने बताया है कि यहाँ पर नेताजी सेंटेंस में आया जरूर है लेकिन नेताजी यहाँ एक विशेष व्यक्ति के रूप में बताए गए हैं। अब यहाँ पर नेताजी एक विशेष व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोग जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। अब उनको बता रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो यहाँ विशेष व्यक्ति के रूप में नेताजी का प्रयोग होने के कारण आपको पता होगी ये कौन सी संज्ञा है। तो आप तुरंत आप लगाइए यहाँ पर कि यहाँ पर नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह एक क्वेश्चन आया है, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब जैसे नेताजी उसी तरह नेहरू जी को यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान
आदि के नाम के भाव, नाम को हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेहरू जी यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रयोग किए गए हैं, एक विशेष व्यक्ति के रूप में नेहरू जी का प्रयोग किया गया है, तो नेहरू जी में यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? आप फिर वही बात, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो भाववाचक के तमाम उदाहरण दिए थे। जाति से भाववाचक बनाया, सर्वनाम से भाववाचक बनाया, अव्यय से भाववाचक बनाया, क्रिया विशेषण से भाववाचक बनाया। तो भाववाचक से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए भाववाचक में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन जातिवाचक से भाववाचक बना है, कौन हमारा सर्वनाम से भाववाचक बना है, कौन क्रिया विशेषण से भाववाचक बना है। तो इस तरह की, और अगर आपको कहीं भी किसी भी संज्ञा में या किसी आपको पढ़ते समय कोई असुविधा होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अभ्यास सत्र में बच्चों एक चैप्टर आपका हमने संज्ञा पढ़ा दिया, उसका हमने अभ्यास करा दिया। जिन संज्ञाओं में आपकी समस्या आवे या पढ़ते समय असुविधा हो तो आप हमको कमेंट करके बता देंगे। अब आज का वीडियो हम लोगों का यहीं तक, धन्यवाद।